राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ देवी पार्वती के द्वारा पूछा गया शिवजी से यह प्रश्न। कौन सी 3 स्त्रियां शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत नहीं रख सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विषय पर। एक बार की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ विराजमान थी। चारों ओर अद्भुत शांति थी। हिमालय की चोटियों से आती ठंडी हवाएं वातावरण को शीतल बना रही थी। शिव पार्वती के साथ गणेश और कार्तिकेय भी बैठे हुए थे। माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने हमेशा कहा है कि जो भी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। आपने यह भी कहा है कि सावन मास में जो स्त्रियां सोमवार का व्रत करती है और शिवलिंग पर जल चढ़ाती है उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्त्री है जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और क्या कोई ऐसी स्त्री है जो सावन के सोमवार का व्रत नहीं रख सकती है। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गूढ़ है और इसका उत्तर समस्त स्त्रियों के कल्याण के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी 3 स्त्रियां शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर सकती और कौन सी स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत नहीं रख सकती है। पहला प्रश्न, कौन सी 3 स्त्रियां शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि 3 प्रकार की स्त्रियां ऐसी होती है जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित करने से बचना चाहिए। नंबर 1, विधवा स्त्री। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, विधवा स्त्री को शिवलिंग पर जल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिव स्वयं कालों के भी काल है। शिव वैराग्य और मोक्ष के प्रतीक है। विधवा स्त्रियां पहले ही सांसारिक बंधनों से मुक्त मानी जाती है, इसलिए उन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। वे अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती है, लेकिन जल चढ़ाने का विधान उनके लिए अनिवार्य नहीं है। नंबर 2, मासिक धर्म से गुजरने वाली स्त्रियां। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, जब कोई स्त्री मासिक धर्म से गुजर रही होती है तो तब वह शारीरिक और मानसिक रूप से अशुद्ध मानी जाती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस समय शरीर में ऊर्जा का स्तर परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में स्त्रियों को किसी भी शिवलिंग, मंदिर या अन्य पवित्र स्थानों पर जल चढ़ाने से रोका गया है। नंबर 3, चरित्रहीन स्त्रियां। भगवान शिव ने तीसरी श्रेणी को स्त्रियों के बारे में बताते हुए कहा है, हे पार्वती, जो स्त्रियां अपने पति या परिवार के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, जिसका चरित्र दूषित है और जो अन्याय एवं अधर्म के मार्ग पर चलती है, वे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती। शिव सत्य, धर्म और पवित्रता के प्रतीक है। जो स्त्रियां छल कपट और अनैतिक जीवन जीती है उन्हें शिव की पूजा का अधिकार नहीं होता है। माता पार्वती मुस्कुराते हुए शिवजी से कहती है कि हे प्रभु, आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन अब आगे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत नहीं रख सकती है। माता पार्वती ने पुनः पूछा, हे प्रभु, आपने बताया कि कौन सी स्त्रियां शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती। अब कृपया बताइए कि कौन सी स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर सकती है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, सावन का सोमवार व्रत अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। यह व्रत करने से व्यक्ति को अपार पुण्य और शिव कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। शिवजी आगे कहते हैं, नंबर 1, गर्भवती स्त्री। भगवान शिव ने समझाया, गर्भवती स्त्री को सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में शरीर को अधिक पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में उपवास करने से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः गर्भवती स्त्री को व्रत से बचना चाहिए और केवल मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। नंबर 2, गंभीर बीमारी से पीड़ित स्त्रियां। भगवान शिव ने आगे कहा, जो स्त्रियां किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उन्हें भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए।
व्रत के दौरान शारीरिक ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे रोगी की स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए बीमार स्त्रियों को उपवास छोड़कर केवल श्रद्धा और भक्ति से शिव की आराधना करनी चाहिए। नंबर 3, जिन स्त्रियों का विवाह तय हो चुका हो लेकिन अभी हुआ ना हो। भगवान शिव ने तीसरी श्रेणी की स्त्रियों के बारे में कहा, ऐसी कन्याएं जिनका विवाह तय हो चुका हो लेकिन अभी हुआ ना हो, उन्हें सावन के सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह व्रत विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए होता है जो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शिवजी की उपासना करती है। यदि किसी का विवाह तय हो चुका हो तो उसका भाग्य पहले ही निर्धारित हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में यह व्रत करने से अनावश्यक ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। माता पार्वती की जिज्ञासा शांत हुई। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे नाथ, आपने इस रहस्य को उजागर कर स्त्रियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अब वो जान सकेंगी कि किसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए और कौन सी स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत नहीं रख सकती। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मेरा धर्म समस्त प्राणियों का कल्याण करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।